अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड 9 मैं आपकी मैथ्स की टीचर। इससे पहले मैंने आपको बेसिक में गए पीरियड में आपको एक लिंक भेजी थी और वीडियो देखने को कहा था। उस लिंक के अंदर हमने तकसीम के हिसाब हल किए थे, लेकिन इससे पहले आप जो थे 1 से 8 तक आपने जो भी हिसाब हल करे उसके जितने भी सवाल आपको आते थे वो सिर्फ और सिर्फ उर्दू में आते थे। यहाँ तक कि आप लोगों का जो पर्चा भी आता था इम्तिहान का वो भी गुजराती में आता था। लेकिन अब हम 9 में आ गए हैं तो हमको दोनों भाषा सीखनी है, यानी कि दोनों ज़बान हमको सीखनी है, गुजराती भी और उर्दू भी। क्योंकि हमारे जो पेपर अब 9 में स्टार्ट होंगे वो उर्दू में तो जवाब देने, लेकिन हमें उस पेपर हमारे जो होंगे वो गुजराती में होंगे। इसलिए हमें दोनों बातें नोट करनी है। मैं आपको यहाँ पर उर्दू भी लिखाऊंगी और गुजराती भी लिखाऊंगी। यहाँ तक कि मैं आपको जो सवाल दूंगी वो भी गुजराती में ही दूंगी। तो आपको समझ पड़नी चाहिए कि कौन सा गुजराती है और इसका उर्दू क्या है, या फिर उर्दू का तो गुजराती में क्या बोलते हैं। तो मैं आपको दोनों लिखाऊंगी। तो मैं जितना भी लिखाऊँ आपको वो आप अपनी नोट में लिख लेना। तो सबसे पहले, इससे पहले हमने बेसिक सीखा। बेसिक के अंदर बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिसको जमा, नफ़ी, तफरीक, जिसको बोलते नफ़ी, तफरीक, ज़रब, तकसीम का अमल, ये तमाम के तमाम हमारा बेसिक है। ये हमारा अगर पक्का होता है, यहाँ तक के पहाड़े भी, तो हमारे को हिसाब कोई मुश्किल नहीं लगता। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको ये बेसिक आता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये वीडियो के साथ साथ दूसरे भी बेसिक का वीडियो दूंगी। तो आप दोनों वीडियो देखेंगे और दोनों अपनी प्रैक्टिस घर पर करेंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। लेसन नंबर 1, हमारी किताब का लेसन नंबर 1, अददी निज़ाम। अददी निज़ाम को हम इससे पहले भी हम अददी निज़ाम पढ़ चुके हैं, 1 से लेकर 8 के अंदर 8वीं में भी है ये लेसन, जिसको गुजराती में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलेंगे? संख्या पद्धति। संख्या का मतलब होता है अदद और पद्धति का मतलब होता है निज़ाम। तो संख्या पद्धति यानी कि अददी निज़ाम। अब सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि कौन से अदद को हम क्या कहते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो तो हमने उर्दू में पढ़ा। अभी मैं आपको बताऊंगी तो कि हाँ, ये तो हम 7वीं और 8वीं में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसी अदद को, वही अददों को हम गुजराती में क्या बोलते हैं और उर्दू में क्या बोलते हैं, ये मैं आपको लिखाती हूँ। आप इसे नोट में अपनी नोटबुक में लिखना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। नंबर 1 है, मैं आपको लिखा रही हूँ, ये नोट में उतारना है। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम क्या बोलते हैं उर्दू में? फितरी अदद या तबई अदद। हमारी किताब में फितरी अदद है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? फितरी अदद। अब ये प्राकृतिक संख्या, फितरी अदद कौन कौन से है तो वो भी मैं आपको लिखाती हूँ। 1, 2, 3, 4 लामेदूद है ना। जहाँ भी डॉट डॉट आवे तो समझ जाने का कि वो अदद कौन सा है? लामेदूद है, यानी कि जितने भी मेरे अदद है लामेदूद है। चलाई करेंगे ये। तो प्राकृतिक संख्या जिसको हम उर्दू में बोलेंगे फितरी अदद, और उसको 1, 2, 3, 4 यानी कि लामहदूद है। आपने इससे पहले 7वीं और 8वीं में ये पढ़ चुके, लेकिन याद रहे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको नोट में ये लिखना है। फितरी अदद, प्राकृतिक संख्या को उर्दू में बोलते हैं फितरी अदद, जबकि गुजराती में बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। हो सकता है खाली जगह में आ सकता है कि सौथी नानी प्राकृतिक संख्या कई छे, तो हमको याद होना चाहिए कि सबसे छोटा फितरी अदद कौन सा है। तो 1 हमारा सबसे छोटा अदद है। प्राकृतिक संख्या का सौथी नाना में नानी संख्या 1 थी। इसके बाद हमारा आएगा मेरा पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को हम क्या कहेंगे उर्दू में? मुकम्मल अदद। क्या कहेंगे? मुकम्मल आदाद, या यहाँ भी आदाद लिख देती हूँ।
हाँ, फितरी अदद को इससे पे बताने का भूल गए ना कि फितरी अदद यानी प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में किससे जाहिर करेंगे? एन से। किससे? एन से, यानी कि एन बराबर प्राकृतिक संख्या। अब दूसरा मेरा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को हम क्या कहेंगे? मुकम्मल अदद, जिसको हम किससे जाहिर करेंगे? W से। किससे? तो W के अंदर कौन कौन से अदद आएंगे हमारे मुकम्मल? तो 0, 1, 2, 3, 4 ... बड़ी समझ के पूर्ण संख्या का मतलब होता है मुकम्मल आदाद, जिसको हम इंग्लिश में किससे जाहिर करेंगे? W से। और 0, 1, 2, 3, 4, जबकि प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई? 1 से। 1, 2, 3, 4, जबकि W यानी कि पूर्ण संख्या यानी कि मुकम्मल अदद मेरा कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0 से। अब मैं आपको पूछूं कि पूर्ण संख्या ना सौथी नानी संख्या कई छे, तो हम क्या लिखेंगे? 0। इसके बाद आएगा मेरा पूर्णांक संख्या। तीसरा है मेरे पास पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को हम क्या कहेंगे? सही अदद कहेंगे। क्या कहेंगे? सही अदद। और पूर्णांक अदद यानी कि पूर्णांक संख्या को हम किससे जाहिर करेंगे? Z से। किससे? Z से। तो Z इज इक्वल टू, याद रहे कि इसमें देखो 1, 2, 3, 4, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 0, 1 और 2। लेकिन हमारा जो सही अदद है इसके अंदर प्लस वाले नंबर भी आएंगे और माइनस वाले भी। तो मैं लिखूंगी -1, -2, -3 और 0 करके 1, 2, 3 ... तो इसको हम किससे जाहिर करेंगे? Z से। फिर इसके बाद मेरा चौथा है अपूर्णांक संख्या। अपूर्णांक संख्या नहीं लेते, हम ले लेंगे समय संख्या ले लेंगे। क्या ले लेंगे? समय संख्या। समय संख्या, जिसको हम क्या बोलेंगे? नातिक अदद। क्या बोलेंगे? नातिक अदद। ये आपका 8वीं में है, नातिक अदद। तो नातिक अदद को हम किससे जाहिर करेंगे? तो Q। किससे? Q। तो हम यहाँ लेंगे P अपॉन Q, यानी कि अपॉन का मतलब होता है बटे। P अपॉन Q, Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। इज नॉट इज इक्वल टू 0 यानी कि Q बराबर नहीं है। बराबर नहीं है का निशान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इज नॉट इज इक्वल टू 0। जहां कोमा करके P Q, ये आएगी मेरी रुकनों की निशानी है। काय की निशानी है? रुकनों की। रुकन है Z का। तो वापस समझाती हूँ मैं कि हमारा पहला लेसन है संख्या पद्धति, जिसको बोलते हैं अददी निजाम। इसके 4 हमारे को याद, आप लोगों को याद रखने हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है पूर्णांक संख्या और चौथा है समय संख्या, जिसको हम कहेंगे नातिक अदद। इसमें 2 आएंगे, समय संख्या भी आएगी और असमय संख्या भी आएगी। तो समय संख्या का मतलब होता है नातिक अदद और असमय संख्या का मतलब होता है गैर नातिक अदद। ये नातिक और गैर नातिक हम 8वीं जमात में हमारा लेसन है ये। तो प्राकृतिक संख्या को उर्दू में बोलेंगे फितरी अदद, पूर्ण संख्या को बोलेंगे मुकम्मल अदद, पूर्णांक संख्या को हम कहेंगे सही अदद और समय संख्या को हम कहेंगे नातिक अदद। अब इसके लिए मैंने इंग्लिश में बताया है कि फितरी अदद यानी कि प्राकृतिक संख्या को हम किससे जाहिर करेंगे? n से। मुकम्मल अदद को हम यानी कि पूर्ण संख्या को हम किससे जाहिर करेंगे? तो W से। तो याद रहे कि सौथी नानी प्राकृतिक संख्या कई छे तो 1 ने सौथी नानी पूर्ण संख्या कई छे तो 0 और पूर्णांक संख्या यानी कि सही अदद बराबर Z -1 -2 -3 0 1 2 3।
नातिक अदद जो क्यू है पी अपॉन क्यू यानी कि पी बटे क्यू। जैम, इसको बोलते हैं जैम, यानी कि निस्बत भी कहेंगे क्यू इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यू बराबर नहीं है जीरो के। और पी क्यू रुकन है जेड का, क्या आएगा, ये रुकन की निशानी है जो हमको दिख रही है ई, इसको हम कहेंगे बिलोंग, यानी कि ये हमारा क्या है, रुकन है, यानी कि पी क्यू रुकन है किसका, जेड का। तो ये आप अपनी नोट में उतार लो। चलो अब इसके बाद हम देखेंगे हमारी किताब की मिसाल नंबर 1। मैंने आपको इससे पहले प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और समय संख्या यानी कि फितरी अदद, मुकम्मल अदद, सही अदद और नातिक अदद, इसके बारे में मैंने आपको बताया। इंशाअल्लाह आपने नोट में उतार भी लिया होगा। तो वही नोट को हमको सामने रखकर हम मिसाल नंबर 1 है जिसमें हमको 3 सवाल दिए थे। तो दरेक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या छे। तो पूर्ण संख्या मैंने उर्दू में लिखा है। प्राकृतिक संख्या को हमें पहले बता दिया कि फितरी भी बोलते और तबई भी बोलते, और पूर्ण संख्या को मैंने क्या बताया था, मुकम्मल। तो क्या मुकम्मल अदद तिबई अदद है, तो क्या है, गलत है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि प्राकृतिक संख्या में आप अपनी नोट में देखो कि प्राकृतिक संख्या में मैंने जो n इज इक्वल टू लिखाया है वो 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट किया है, वहां पर सिफर का नामो निशान भी नहीं है। तो हमारा ये जो जुमला दिया है ये कैसा साबित हुआ, गलत है। तो ये गलत है क्योंकि सिफर एक मुकम्मल अदद है, तबई अदद नहीं है। देखो अपनी किताब के नोट के अंदर मैंने इससे पहले लिखा दिया है कि n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 लामहदूद लिखाया है, उसके अंदर 0 लिखा है, नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ क्या दिला है कि पूर्ण संख्या, दरेक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है यानी कि मुकम्मल अदद तबई अदद है, तो नहीं है क्योंकि उसके अंदर सिफर से स्टार्ट नहीं होता है। तो ये गलत है क्योंकि सिफर एक मुकम्मल अदद है, वो तबई अदद नहीं है। इसके बाद देखेंगे कि दरेक पूर्णांक के समय संख्या 6 यानी कि हर एक मुकम्मल अदद वो नातिक अदद है, तो हाँ है। देखो मैंने लिखा है पी अपॉन क्यू, तो ये सही है क्योंकि हर सही अदद हम जैसा कि m है तो उसके अगर फर्ज करो कि मैंने आपको दे दिया 5, तो हम यूं लिख सकते हैं 5/1 हम लिख सकते हैं, तो ये नातिक अदद है। तो इसका मतलब है क्योंकि हर सही अदद m को m/1, या मैंने m फर्ज किया है, हम कुछ भी लिख सकते, 3 भी लिख सकते, तो मैं 3 को लिख सकती 3/1, 4 हो तो 4/1। अगर नीचे कोई अदद नहीं होता तो हम नीचे क्या लगाते हैं, 1। तो ये सही है क्योंकि हर सही अदद m को m/1 से जाहिर कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है कि दरेक समय संख्या एक पूर्णांक है यानी कि हर एक नातिक अदद ये क्या है, मुकम्मल अदद है, तो गलत है। क्यों कि 3/5 आया, तो ये सही अदद नहीं है। तो पूर्णांक के अंदर मैंने क्या लिखा रहता, माइनस वाली संख्या लिखा ली थी जिसको हम z से जाहिर करते, तो ये गलत है क्योंकि 3/5 ये सही अदद नहीं है। तो मैंने आपको ये मिसाल हल करके दी, जवाब भी हल करके दिया है। इसे अपने मैं जितना भी लिखा रही हूँ उसे आपको अपनी नोट में उतारना है। ये मिसाल है और ये मिसाल को भी अपनी नोट कंप्लीट रखनी है। अब इसके बाद हम मिसाल नंबर 2 देखेंगे, तो हम आते पीरियड में देखेंगे। इससे पहले कि पीरियड चालू है उससे पहले मैंने आपको जो लिखाया है अभी, प्राकृतिक संख्या फिर पूर्णांक संख्या, ये आप अपने मुंह पे याद कर लो या रट्टा मार लो, क्योंकि हमको प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि इससे पहले हम 1 से लेकर 8 तक में जो भी हमने सीखा है वो सिर्फ उर्दू में था। तो बेटा यहाँ पर आपका जो पेपर होगा वो गुजराती में है, मैं बार बार कह रही हूँ, इसलिए गुजराती के सवाल आपको समझ में आने चाहिए। अब इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे मिसाल नंबर 2।